ज्यादा लॉस नहीं हो सर, कोई हो रही है। हम्म। चलिए, तो ये हो गया हमारा। फिर भी हमने अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया था। तो हमने देखा कि अगर म्यू टेन थीटा से छोटा है तो मोशन में आ जाएगी बॉडी, टेन थीटा से बड़ा या बराबर है तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी, और टेन थीटा म्यू के बराबर है तो भी रेस्ट में, और इसी थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। चलिए डिलीट कर दूं अब, अगले पेज पे चलें। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट पेज। हम्म। हम्म। वही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है, जल्दी देखिए, केस वन करके। टेन थीटा म्यू के बराबर है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, यस। और कांटेक्ट फोर्स कितना हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बताइए, mg हो यस जाएगा। mg होगा तो कैसे होगा? सर। अगर कांटेक्ट फोर्स mg है तो फिर। भाई ये तो हम लोग जानते ही हैं कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। याद है, कांटेक्ट फोर्स तो पढ़ चुके हैं ना हम लोग। हाँ सर। क्या होता है बताइए। सर कांटेक्ट फोर्स जो कांटेक्ट से होता है। हम्म। अब कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल का और फ्रिक्शन फोर्स का, जो दोनों का वेक्टर फोर्स आता है, वेक्टर सम अच्छा, हाँ, दोनों का रिजल्टेंट ना। कहते हैं। हाँ, नॉर्मल का और फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्ट, यस सर। हम्म। अरे हाँ। ये हमारा नॉर्मल फोर्स है, और बॉडी जा रही है आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। तो इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा, ये कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा। एम आई राइट? ओके एफ कांटेक्ट हो गया, सर। ये नॉर्मल हो गया, ये फ्रिक्शन हो गया। अब जल्दी से बता दीजिए, ये फॉर्मूला कांटेक्ट फोर्स mg के बराबर कैसे आएगा? लगाइए दिमाग। क्या सर, रिपीट कर सकते हैं? एफ सी एम जी के बराबर कैसे आएगा बेटा? सर क्योंकि mg तो डायरेक्टली डाउनवर्ड लगता है। तो एफ और सी mg के कैसे, दोनों ये वाला एफ कंपोनेंट। सी जो है, ये। सर mg के दोनों कंपोनेंट इक्वेट करते हैं नॉर्मल और फ्रिक्शन को रिस्पेक्टिवली। तो वो fc के बराबर ही तो होगा सर, mg भी। डायरेक्शन तो सेम होगी। एम जी ये लग रहा है ना, ये रहा एम जी। हाँ सर। तो और सर ये एफ mg सी, के दोनों। ये एफ सी है। ये आपस में बराबर कैसे हुए? सर mg का दोनों कंपोनेंट अगर बेटा ये नॉर्मल एन, का। ये फॉर्मूला एफ सी का ये जानते हैं नहीं जानते हैं फॉर्मूला? ये तो हमने पढ़ा है ना पीछे हाँ सर, ये कॉन्टेक्ट तो रिजल्टेंट का। फॉर्मूला है सर। तो इसमें दोनों की सर वैल्यू रख दीजिए, आपको आंसर देना चाहिए सर, दोनों की वैल्यू रख दीजिए। नॉर्मल मैंने की वही तो वैल्यू कहा क्या सर। है? एम जी कॉस थीटा। इसका स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर कर देता हूँ। बोलिए। और mg साइन थीटा। प्लस, और एम लिमिटिंग फोर्स की जगह क्या रखूं? एम सर mg स्क्वायर साइन थीटा, साइन स्क्वायर क्यों थीटा। साइन क्योंकि थीटा वो क्यों रखूं? वो वाला कंपोनेंट अपोज करते हैं ना सर। ये कंपोनेंट एम जी साइन थीटा है। हाँ सर। तो ये, क्योंकि अभी हमने बॉडी को रेस्ट पे माना है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। इसलिए हाँ हम सर। लिख सकते हैं एम स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? तो यहां से आप जब कॉमन ले लेंगे, तो एम जी बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन यस सर। स्क्वायर थीटा का रूट, और ये होता है वन, तो खाली एम जी बचेगा। ये आपसे मुझे जानना था एक्चुअली।
यस सर। तो इसको लिख लीजिए, ये डेरिवेशन फौरन दिमाग में आ जानी चाहिए आपके, ये कैसे आया। और ये आंसर डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि इफ दिस इज द कंडीशन व्हाट विल बी द कांटेक्ट फोर्स, ग्रेटर देन एम जी, इक्वल टू एम जी, लेस देन एम जी, या किसी और फॉर्मेट में भी दे सकता है। चलूं अगले वाले केस 2 पर। यस सर। टेन थीटा लेस देन म्यू है, यानी म्यू बड़ा है, तो यहां पर भी मोशन क्या होगा, यहाँ पे मास मूव करेगा सेकंड केस में। हाँ। नहीं, अ, म्यू है ना नहीं बेटा, मूव म्यू करेगा सर। जब बड़ा होता है तो रेस्ट पे ही बड़ा। रहता है, अभी तो किया हमने ये। यस सर। अगर म्यू हमारा ग्रेटर देन टेन थीटा है, तब भी बॉडी रेस्ट पे रहती है, और इक्वल टू है तो भी बॉडी रेस्ट पे बड़ी रहती है, ये रश तो पे। हमने अभी किया है। तो यस ये भी सर। रेस्ट पे है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एफ सी एम जी के बराबर हो जाएगा। जल्दी से चेक करिए, वेरीफाई करिए आंसर को, हाँ सर। सही कह रहा हूँ। यस सर। तो बॉडी अगर रेस्ट पे है तो नहीं करेगा। तो एम जी ही होगी, ठीक है ना, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है तो फोर्स नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स क्या होंगे, ये सेम ही लग रहे होंगे। और किसके बराबर होंगे, फ्रिक्शन फोर्स रेस्ट पे होने की वजह से एम जी के बराबर ही होगा। ओके, यस। एम जी यस सर। साइन थीटा के बराबर। लेकिन 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 थर्ड केस आ जाइए, केस नंबर 3। मोशन में आ जाए, म्यू इज लेस देन टेन थीटा हो जाए, हाँ ये सर। क्या होगा, सर तो एम जी विल बी ग्रेटर देन एफ सी। एम जी साइन थीटा, हाँ सर। तो एम जी साइन। एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। इसका मतलब जो है वो क्या हो जाएगा, म्यू एम जी कॉस थीटा, जो कि फ्रिक्शन फोर्स है, ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा एम जी साइन थीटा के। बोलिए बेटा, हो जाएगा। यस सर। तो क्या अब ये रिलेशन बन पाएगी, क्या मैं फ्रिक्शन की जगह ये लिख सकता हूं, ये एम जी साइन थीटा। हाँ अगर सर। केस में क्या मैं फ्रिक्शन की जगह एम जी साइन थीटा लिख सकता हूँ, यस नहीं सर। लिख सकता ना, कैसे लिख सकता हूँ भाई, एम जी साइन थीटा तो बड़ा हो गया हाँ ना। सर। हाँ सर बड़ा हो गया, सर इक्वल कैसे हाँ, लिखेंगे सर। यहाँ पर तो दोनों केसेस में बराबर था फ्रिक्शन के, फ्रिक्शन जो था वो एम जी साइन थीटा के बराबर था। लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन क्या हो गया, लेस देन हो गया एम जी साइन थीटा। तो यहाँ पे हाँ जो सर। ये वाला फॉर्मूले में जो फ्रिक्शन है, इसको मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ एम जी साइन थीटा से, नहीं कर सकता। नहीं नहीं कर कर सकता सकता। तो इस बार मेरा एम जी नहीं आएगा। हाँ सर, एफ एम जी ज्यादा होगा ना सर एफ सी से। हाँ, तो इस बार जो है वो, नहीं, इस बार जो है एम जी क्या हो जाएगा, एम जी की जगह मैं क्या लिखूंगा, म्यू एम जी कॉस थीटा ही लिखूंगा। बोलिए, यस सर। यस सर। लिखिए, जल्दी से लिख के बताइए क्या हो जाएगा थर्ड केस में। एफ सी नॉर्मल का स्क्वायर, यस सर। और प्लस प्लस एफ सी की जगह क्या हो जाएगा, म्यू एफ एल टी की जगह न्यू कॉस थीटा एम जी का कॉस। होल स्क्वायर। यस सर। तो अब मुझे बताइए क्या हो जाएगा ये, म्यू एम जी, ये एम जी कॉस थीटा, ये तो आ जाएगा बाहर रूट के, अंदर क्या बचेगा, वन प्लस म्यू का स्क्वायर। यस सर। तो थर्ड केस में ये फॉर्मूला बना। चलूं आगे। हाँ सर।
कुछ लिखना हो तो फटाफट लिख लीजिए, वरना चले। चल सर। चलिए, ये ये देखिए वही फॉर्मूला यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जल्दी से ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको पढ़ के बताइए, समझ में आ रही है? um theta greater fc equal to mg first remains constant and fc decreases cos theta decrease। हाँ सर, समझ में आ रही है उसमें कि अगर हम थीटा को बढ़ाते रहेंगे, पहले एफ सी इक्वल्स टू एम जी तक कांस्टेंट रिमेन करेगा, पर फिर एफ सी विल स्लोली स्टार्ट रिड्यूसिंग एज कॉस थीटा विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। हम्म। ये कांस्टेंट जीरो होता है तो जीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो एफ सी कम हो जाएगा। हम्म। तो थीटा इंक्रीज करने पे एफ सी क्या हो जाएगा? फर्स्ट रिमेन्स कांस्टेंट, देन यस एफ सर। सी डिक्रीजेस एज थीटा डिक्रीजेस। और ये डिक्रीज करना कब से शुरू होता है? तो जब जब म्यू क्या कहते हैं, लेस विल देन बी लेसर देन एम जी टेन साइन थीटा थीटा। हो जाता है, तब ये। ओ, केस की बात कर रहे हो, ओके। हम्म, यस सर। चलिए, उसी के लिए तो ये केस बनाया था हमने, इसी कंडीशन के लिए। यस सर। हाँ सर। अब ये वाले में बताइए जल्दी से, टेंशन और फ्रिक्शन बताना है। सर 5 kg है, 37 है, तो एम जी साइन थीटा कितना हो गया? 50 sin 37, sin 37 की वैल्यू 3/5। हमने यहाँ पे ठीक है। आसान तरीका यूज किया है। 30। हमने चेक किया 30। ये मूव भी करेगा या नहीं करेगा। हाँ सर, तो वही अगर चेक ये कर रहे हैं सर। नीचे मूव ही नहीं करेगा तो टेंशन ही नहीं आएगी। तो वो चेक करने का तरीका क्या है? सिंपली ये तरीका है, अगर म्यू लेस देन टेन थीटा है तो ये मूव कर जाएगा, मोशन वाली पॉजिटिव इक्वेशन बन जाएगी। और अगर म्यू ग्रेटर देन टेन थीटा है तो रेस्ट वाली हो जाएगी, और रेस्ट पे थोड़ी टेंशन दे पाएगा ये। बोलिए। यस सर। तो हमने सबसे पहले म्यू की वैल्यू दी हुई है, टेन थीटा निकाल लिया, इन दोनों को कंपेयर कराया, तो देखा कि ये वाली रेस्ट वाली इक्वेशन बन रही है, टेन थीटा इज लेस देन म्यू। बन रही है नहीं बन रही? यस सर। हम एक स्टेटमेंट सीधे दे सकते हैं कि टेंशन जो है वो जीरो होगी। भाई क्योंकि ये आगे बढ़ ही नहीं पा रही ना, हाँ सर, फ्रिक्शन वही ही सर। फोर्स इतना लग रहा है इसके पीछे की तरफ। कोई टेंशन जीरो, तो यस। इसको जो है वो मतलब कोई टेंशन उसकी वजह से क्रिएट ही नहीं हो पाएगी। यस सर। ठीक है ना, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा से ज्यादा है। क्लियर? आगे चलें। तो बेटा आगे चलें। अभिनव, आवाज आ रही है मेरी? अभिनव, आवाज आ रही है? ओके। हाँ सर, आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, कुछ यानी इंटरनेट की प्रॉब्लम मुझे लग रहा हो रही है। चलिए, हाँ आ रही है अब। अच्छा, ओके तो सर। ओके सर। अगले पे चलें, नेक्स्ट पे। हाँ सर। यस सर। हम्म। तो सेम यहाँ पर भी है बेटा, इसमें भी एक्सेलरेशन बताना है, टाइम रिक्वायर्ड टू कवर लेंथ एल बताना है। जल्दी से इसको देखिए।
क्या है? 30 सेकंड में। न्यू है 0.5, ओके। थीटा है 53। तो तो सबसे पहले तो हम क्या चेक करेंगे कि की क्या मूव कर रही है म्यू बॉडी जो की। है वो टेन थीटा से छोटा है या बड़ा है। हाँ। तभी तो। अगर म्यू टेन थीटा से बड़ा है तो बॉडी मूव ही नहीं करेगी, तो ना एक्सेलरेशन होगा, ना कोई टाइम होगा, ना कुछ होगा। हाँ सर। तो चेक किया सर आपने। इस केस में न्यू छोटा है सर, तो हाँ, बॉडी तो तो मूव इसका करेगी। मतलब बॉडी मूव कर जाएगी। ठीक है ना। बॉडी यस। मूव कर जाएगी तो एक्सेलरेशन निकाल लिया हमने, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। हाँ बताइए, सर। एक्सेलरेशन निकल जाएगा, ये कैसे आया एक्सेलरेशन हाँ मुझे। सर, एम ए इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस एम न्यू जी कॉस थीटा। बस। तो एम से एम कट गया, एक्सेलरेशन आ एम से गई। एम। ठीक है ना। यहाँ से ये एक्सेलरेशन आ गया। अब टाइम रिक्वायर्ड टू कवर एल, ये आ जाएगा। यस सर। कैसे आएगा? सर सर कैसे आएगा? एल। हाँ, टाइम सर रिक्वायर्ड। वो लगा देंगे सर, बी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। नहीं, उसमें टाइम रिक्वायर्ड टू नहीं कवर एल। एल लेंथ आ गई ना, तो सर, एस इज इक्वल टू यू एस इज इक्वल टू यूटी प्लस एटी, हाफ एटी स्क्वायर, हाफ यू जीरो ए है। टी स्क्वायर, ये लगा तो दिया। हाफ एटी स्क्वायर हो गया, तो हाफ इंटू ए। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो क्या हो जाएगा? 2s/a का रूट इज इक्वल टू टी हो गया। तो बड़ी टिपिकल कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन बनेगी, तो वो आप खुद से बना लीजिएगा। हाँ सर। ठीक है। वैसे बनेगी नहीं, इसलिए कि हमको तो सारी वैल्यूज दी हुई है ना। यस सर। G10 है, साइन थीटा साइन 53 है, कॉस 53 है, सबकी वैल्यू रख दी है, म्यू की भी वैल्यू दी हुई है, तो आंसर आ जाएगा। इसको आप करेंगे, ओके। हाँ सर। चलूँ आगे। ओके सर। हाँ सर। चलिए, नेक्स्ट इज दिस। इसमें हमने नीचे से ऊपर फेंका है, स्टॉपिंग डिस्टेंस बताना है यू वेलोसिटी से। फ्रिक्शन म्यू तो है। सर स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है सर। क्या होता है? अरे सर डिस्टेंस हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2 न्यू जी। नहीं, तो इस केस में तो नहीं होगा। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सर यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 ए हो जाएगा सर। सर 2 ए हो जाएगा सर, यू स्क्वायर अपॉन 2 ए। तो हमने यू से फेंका है, थीटा एंगल है। एक्सेलरेशन इस केस में हो जाएगी सर एम ए। उस पर तो फ्रिक्शन होगा, तो प्लस हो जाएगा सर इस बार। मतलब जी साइन थीटा प्लस न्यू जी कॉस थीटा। यस। हाँ सर, यू स्क्वायर अपॉन 2 न्यू जी साइन, न्यू जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा। सर तो मेरा आंसर आया सर, यू स्क्वायर अपॉन 2 जी साइन थीटा प्लस न्यू जी कॉस थीटा।
तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का हमको मालूम है, फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, तो u² अपॉन 2 ए। ए। तो यहाँ से ए निकाल करके और हम लोग पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। यस सर। चलिए। हम्म। बेटा रिकॉर्डिंग हमने इस बार की नहीं करी। हाँ सर, की तो मेरी ऑन है नहीं। सर। ठीक ठीक। रिकॉर्डिंग चल रही है। हम्म। चलिए। अच्छा, ये उसी क्वेश्चन का ये मेरे ख्याल से सॉल्यूशन है। ठीक है। ये रहा, वही फॉर्मूला हो गया, यही आया आंसर आपका। हाँ सर। ठीक है, ये यू इसका है। ठीक। गुड। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। और ये वाला आप करिए जल्दी से, इसके लिए मैं आपको 1 मिनट देता हूँ पूरा। क्वेश्चन नंबर 13। पहले तो मुझे क्वेश्चन बता दीजिए क्या है। जी साइन थीटा प्लस एफ मिनिमम। ओके सर, वो ऊपर क्या है? अच्छा, वो एफ है। ओके। तो एक्चुअली ये जो सब तो जो है, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये वाला, ये सब तो जो है वो बाद में आपको जो क्वेश्चन कराया था तब बनाया था। असल क्वेश्चन यही है इतना, जो ये हमें लिखा। मिनिमम फोर्स बतानी है टू टू मूव द ऑब्जेक्ट। मूव द। ओके, अगर न्यूज ग्रेटर देन tan थीटा तो मतलब एफ सी इज इक्वल टू एम जी। हम्म। तो म्यू अगर ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बॉडी मूव, नहीं बोलिए। कर नहीं कर रही है सर, नहीं कर रही है। ग्रेटर देन टेन थीटा है तो बॉडी क्या करेगी, मूव नहीं करेगी सर। नहीं करेगी। तो इसका मतलब हमको पीछे से एक फोर्स लगाना पड़ेगा ना। हाँ सर। और वो फोर्स कितना होना चाहिए, वो फोर्स ये होना चाहिए, mg sin थीटा तो ऑलरेडी लग रहा है, उसमें एक छोटा सा फोर्स और आप लगा दीजिए। वो किसके बराबर होना चाहिए, फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो मूव करेगी। हाँ सर। ठीक है ना, तो ये आ गया एफ मिनिमम। क्लियर। हाँ सर, न्यू एम, यस सर, न्यू एम जी कॉस थीटा में आया सर, यस सर। अब इसी का असल पार्ट जो है वो 14 है। इसमें क्या कहा है, इफ म्यू इज लेस देन टेन थीटा, तो हमें फोर्स बताना है कि कितना फोर्स लगाएं कि बॉडी मूव नहीं करे। लेकिन इसके अंदर रेंज ऑफ फोर्स आएगी, जैसे पीछे रेंज आई थी फोर्स की, बॉडी के मूव यस सर। करने की, वैसे ही यहाँ पर भी रेंज आएगी। पहले तो ये सोचिए रेंज कैसे आएगी। um um तो ये दिमाग लगाइए इसी डायग्राम के अंदर के रेंज कैसे आएगी। अगर वो आपने सोच लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरा रेंज क्वेश्चन क्या है। कैसे? म्यू जो है आउच। वो लेस देन है, इसका मतलब क्या हुआ, म्यू लेस देन है मतलब बॉडी मूव कर रही है। बॉडी मूव करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि mg sin थीटा क्या है, ग्रेटर देन है म्यू mg cos थीटा के। यस सर। अभी तो मूव कर रही होगी। हाँ सर। तो इस बार मुझे फोर्स किधर से लगाना पड़ेगा, इस बार रोकने के लिए इधर से लगाना होगा, नहीं लगाना होगा। हाँ। ठीक है ना। हाँ सर। बार मुझे फ्रिक्शन के अपोज में नहीं बल्कि सपोर्ट में लगाना होगा। यस सर।
अब मुझे इसी पे सोच के बताइए कि ये कहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक लगा सकता हूं मैं, कितना फोर्स लगा सकता हूँ। जैसे पीछे के केस में आपको याद होगा कि हमने 10 न्यूटन से लेकर के 50 न्यूटन तक का फोर्स लगाया था और बॉडी नहीं मूव करी थी। याद आई ये बात, नहीं आई? हाँ सर, यस सर, यस सर। वैसे ही यहां पर भी होगा। देखिए, एक फोर्स आप लगाएंगे मिनिमम वाला, एफ मिनिमम। उस पे क्या होगा, ये बॉडी जो है, ये वाला फोर्स mg sin थीटा प्लस एफ मिनिमम फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, बॉडी मूव नहीं करेगी। हाँ बोलिए, सर। क्लियर है? लेकिन हाँ जैसे सर। मैंने एफ मिनिमम से फोर्स को थोड़ा सा बढ़ाया, तो तो अब क्या? बॉडी मूव करे, तो बॉडी मूव करने लग जाएगी सर। नहीं करेगी, यही तो खास बात है। कैसे नहीं मूव करेगी, बताइए? अगर ये आपने एफ मिनिमम। फ्रिक्शन फौरन अपनी जगह शिफ्ट कर लेगा ना, इधर आ जाएगा। ओ। ओ हाँ, स्मार्टेस्ट फोर्स, यस सर, ओके। हाँ, फौरन पीछे आ जाएगा, कहेगा नो, आई विल नॉट अलाउ द रिलेटिव मोशन। मुझे तो काम ही एक दिया गया है कि बॉडीज को साथ में रखना है मिला के। ओके सर। ठीक है ना? तो यस फिर सर। आप फोर्स बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। तो एफ मिनिमम की वैल्यू कहाँ पहुंचनी चाहिए? ये एफ मिनिमम जो है वो आप मैक्सिमम पहुंच जाएगा। और वो कहाँ पहुंचना चाहिए? mg sin थीटा तो ऑलरेडी इधर ही लगेगा, प्लस फ्रिक्शन फोर्स जो लिमिटिंग वाला मैक्सिमम लग सकता है वो, इन दोनों को जब क्रॉस कर जाएगा, तब मूव करेगी बॉडी। तब ये ओके मूव सर। करेगी ऊपर की तरफ। आई बात समझ में? यस सर। तो मिनिमम फोर्स कौन सा वाला हुआ? मिनिमम फोर्स हुआ, मैं कल ब्लैक कलर से लिख देता हूं, एफ मिनिमम हुआ किसके बराबर? mg sin थीटा, जो नीचे ले जा रहा है उसमें से जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इन दोनों का जो नेट फोर्स है उसको अपोज करने के लिए आपको मिनिमम चाहिए। लेकिन यस सर। यही फोर्स आप बढ़ा करके बढ़ाते रहेंगे तो ये पहुंच जाएगा इस रेंज तक, और ये मूव नहीं करेगा। यस सर। इसके बाद आप बढ़ाएंगे तो ये मूव कर जाएगा। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो कैसे लिखूंगा कि एफ फोर्स जो मैं लगा रहा हूं ये बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए? तो mg एम sin जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से और बड़ा। छोटा होना चाहिए या बराबर एम होना जी चाहिए किससे? mg sin थीटा प्लस प्लस एफ। फ्रिक्शन। यस सर। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बात बेटा? ओके सर, यस सर। मैं कुछ पॉइंट इसका नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, वरना आगे चलें। वैसे लिखा मुझे हुआ क्या सर। लगता है मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है। अगले पेज पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज। ये देखिए, एफ मिनिमम तो ये रहा, दिख गया आपको जो मैंने अभी हाँ आपको सर। बताया? ठीक यस है। सर, यस सर। एफ मैक्सिमम क्या आएगा? एफ मैक्सिमम अगले पेज पे देखते हैं, शायद उसमें हो। नहीं, अगले पेज पे नहीं है। एफ मैक्सिमम लिख लीजिए, एफ मैक्सिमम लिख लीजिए। बोलिए क्या एम हो जी साइन जाएगा? थीटा प्लस एफ मैक्सिमम हो जाएगा mg sin थीटा प्लस म्यू न्यू एम एम जी जी कॉस थीटा। कॉस थीटा। ये रेंज होगी फोर्स की। ठीक है ना? इन यस दोनों सर। के बीच में होना, यानी इससे बड़ा और इससे छोटा। ये अप्लाइड फोर्स हो गया। चलो बेटा आगे नेक्स्ट।
हाँ सर। नेक्स्ट हमारा है, अच्छा क्वेश्चन है वो भी। हाँ ये है। ये चेन है एक मेरे पास जो यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन से बनी हुई है। हमसे पूछा कितनी लेंथ इसकी लटकाई जाए तो ये रेस्ट पे रहेगी। जल्दी से ओके। देखिए। तो यहाँ पे तो हमने पहले क्या हम किया था बेटा, सबसे पहले मास पर यूनिट लेंथ निकाला था। यस सर। मास पर यस सर यूनिट मास। लेंथ ये आ गया M/L, कंप्लीट टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। हाँ और ये मास जो ऑफ हमने एक्स एक्स मतलब पार्ट मान लीजिए इसका लटकाया हुआ है, तो तो एक्स एम बाय एल एक्स हो का गया। मास कितना हो गया, ये हो गया M/L इंटू एक्स। यस। ठीक है। तो जो मास मेरा टेबल पे है वो कितना वो है, एम अपॉन एल L एल माइनस माइनस एक्स। एक्स। तो वो मेरा जो है उसका मास हो गया M/L इंटू L माइनस एक्स। तो अगर वो रेस्ट पे रहना तो न्यू M1 G इज तो इक्वल टू नीचे वाला M2G। फोर्स यहाँ के फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होना चाहिए, वही यहाँ पे लिख दिया मैंने। हाँ बोलो सर। बेटा। यस सर यस सर। तो अब ये मैंने दोनों की M1 M2 की वैल्यू लिख दी यहाँ से। तो ये इक्वेशन मेरी बन गई। बोलिए। हाँ क्लियर। सर। क्लियर है तो आगे चलें। हाँ सर। चलिए। गुड। ओ। यहाँ हम्म। पे लिखा है ओके। यहाँ पे लिखा है वही यहाँ क्वेश्चन। पे। ठीक है। ये देखिए रेंज बनी है। ये देखिए ये है मिनिमम और ये है मैक्सिमम, इन दोनों की वैल्यू ये है। ठीक है। ये तो मिनिमम वाली वैल्यू है और ये मैक्सिमम वाली वैल्यू। ठीक है। चलें आगे बेटा। यस सर। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लिए बेटा जल्दी से। एनी कंफ्यूजन। नो कंफ्यूजन सर। चलिए। तो ये भी हमारा टॉपिक हो गया। अब बेटा ये चार छह